मदद करने वाली चुड़ैल की कहानी। एक गांव में काजल नाम की लड़की रहती थी। इस बच्ची की मां बचपन में ही मर गई थी। इस कारण इसके पिता रामलाल भी इससे ढंग से बात नहीं करते थे। काजल ओ काजल, कुछ काम धाम भी कर लिया कर, मनहूस कहीं की। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी छाती पर मूंग दिलने बैठी है। काजल रोते हुए कहती है, पिताजी, अगर माँ मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी, वो कैसी देखती थी। इस पर रामलाल को गुस्सा आता है और काजल को एक थप्पड़ मार देता है। काजल रोने लगती है। रामलाल वहां से चला जाता है। तभी रामू की मां शीला पिता की लाश और उसका भाई शामू भी वहां आ जाता है। मनहूस यहीं तीसरे बहाती रहेगी, अब फिर कोई काम भी करेगी। मर भी नहीं जाती कि मैं अपने रामलाल की दोबारा शादी कराऊं। ऐसा कहकर शीला उसे डांट देती है। शामू भी जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर रामलाल के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। ए भगवान, तुम तीनों कैसे पत्थर दिल हो, जो इस छोटी बच्ची पर भी तरस नहीं आती। अगर बहू मर गई तो उसकी क्या गलती है? तुम लोगों को तो उसे प्यार देना चाहिए और तुम लोग इससे नफरत कर रहे हो। तुम तो छपी रहे, ज्यादा इंसानों के देवता ना बनो, नहीं तो रात में खाने को नहीं मिलेगा। और तो खड़े खड़े क्या देख रही है? ऐसा कहकर रामलाल की मां काजल को वहां से भगा देती है। काजल रोते रोते गांव के बाहर नदी किनारे जंगल में चली जाती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये लोग मुझे ऐसे गंदा गंदा नहीं बोलते। मेरे खुद के पिताजी भी मेरा ख्याल नहीं रखते। इससे अच्छा ये होता कि मैं पैदा होते ही मर जाती। तभी काजल के सर के ऊपर पेड़ में से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और एक चुड़ैल इसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन काजल चुड़ैल से नहीं डरती और खड़ी रहती है। इस पर चुड़ैल को बहुत हैरानी होती है और वो काजल से पूछती है, ए लड़की, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोग मुझे देखकर भागने लगते हैं या मेरे पीर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगते हैं। मुझे तो मरना ही है चुड़ैल आंटी, चाहे अब खा लो आमे इस नदी में कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न ही मुझे कोई प्यार करने वाला है मेरे घर में। वैसे अच्छा ही अब मुझे मार डालो, मैं भी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। काजल की इस बात पर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और उसके अंदर काजल के लिए प्यार जाग उठती है। बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, मुझे अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊं। और मेरी बात गौर से सुनो, खुद खुशी किसी मसले का हल नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर काजल इसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो काजल से कहती है, काजल बच्ची, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब से तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूँगी। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल को गोद में उठाकर उसके घर छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही काजल घर के अंदर जाती है, इसकी दादी इसे डांटने लगती है। कहा थी मनहूस, तेरी माँ के नौकर लगे हैं क्या हम? खाना कौन बनाएगा? देख हम सब के पेट में चूहे कूद रहे हैं, चल जाकर रोटी बना। रामलाल की माँ की ये हरकत चुड़ैल बाहर खिड़की से देख लेती है और सोचती है, हम तो सिर्फ नाम की चुड़ैल हैं, असली चुड़ैल तो ये मोटी औरत है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रामलाल जंगल के रास्ते काम पर जा रहा होता है। तभी इसे वहां एक औरत शादी के कपड़ों में सज्जी धज्जी रोते हुए देखती है। इसे देखकर रामलाल उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे आपका क्या नाम है और क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? शक्ल से तो किसी बड़े घर से लगती हो। मेरा नाम शालो है और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन देश के लालच में मेरा होने वाला पति मंडप में छोड़कर भाग गया। इस परेशानी में मेरे माता पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो भी निकल लिए, और अब मैं भी मरने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, खुदकुशी करना पाप है, तुम ऐसा मत करो। तुम इतनी सुंदर हो, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा तुम्हारे लिए। तुम फिर से शादी कर लेना। ज्यादा भाषण मत दो, बोलना आसान है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शालो के बात सुनकर रामलाल हुक्का बके रह जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हेमम ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ।
रामलाल शालो को लेकर घर चला जाता है। शालो को देखकर शीला खुश हो जाती है। अरे शामू देख, तेरा भाई दोबारा तेरी भाभी लाए हैं, वो भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा, और शक्ल से तो किसी बड़ी घर की लगती है। सही कहा माँ जी आपने, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पैसा बहुत है हमारे पास। शालो आगे बढ़कर शीला के पीर छूती है और इसे एक सोने का हार अपने गिले से उतार कर दे देती है। तभी शालो को वहां काजल दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, आओ मेरे पास आओ, डरो मत। वैसे किसकी बच्ची है ये? शीला हंसते हुए बोलती है। हमारे पड़ोसियों की है, बेचारी की माँ बचपन में मर गई, तब से हमारे ही घर में रहती है। काजल डर के मारे इससे दूर हट रही होती है। फिर शीला काजल को वहां से जाने के लिए कहती है। काजल भी वहां से चली जाती है। रात में रामलाल शालो के पास आता है। शालो, इस शादी की ड्रेस में तो तुम बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हो, तो आज हो जाए दंगल। सब्र करो, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आज सो जाते हैं, दंगल कल और किसी दिन करेंगे। इसके बाद शालो सोने का नाटक करने लगती है। रामलाल के सोते ही वो काजल के कमरे में जाती है। काजल वहां रो रही होती है। शालो को देखते ही काजल को गुस्सा आ जाता है। काजल को गुस्सा में देखकर, आप यहाँ से चले जाओ, ये मेरी माँ का घर है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। शालो अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर काजल उसके गिले लग जाती है। चुड़ैल बोलती है, मेरी तेरे पिताजी से तेरे बारे में बात हुई है, वो तुझे प्यार करते हैं, बस थोड़ा परेशान है। फिर काजल को सुलाने के बाद चुड़ैल शालो के रूप में आ जाती है और रामलाल के कमरे की तरफ बढ़ती है। इस बार ये रामलाल का बच्चा तो मोटा माल लाया है। बेवकूफ को पता नहीं कि मैं तो इसकी सौतेली माँ हूँ। पहली वाली को भी मैंने जहर देकर मार डाला था और उसके सारे पैसे खा गई थी। अब ये आई है नई महारानी, अब मौका लगते ही इस भी जान ले लूंगी, लेकिन पहले इस मनहूस काजल को ठिकाने लगाना है। माँ तुम चिंता न करो, मैंने सब प्लान कर लिया। बस कल की रात इस काजल की आखिरी रात होगी। बच्चों, मेरे रहते तुम काजल का बाल भी बाका नहीं कर सकते। तभी शामू और शीला काजल के कमरे में जाते हैं और उसका मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी शालो वहां रामू के साथ आ जाती है। शामू, ये सब किया है, तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते थे, मुझे शालो ने सब बता दिया है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तूने हमारा पर्दाफाश किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हुए को क्या मारेगा? मैं तो इस बेचारी बच्ची के प्यार में आ गई थी यहाँ, और तेरे जैसों के लिए चुड़ैलों के कानून में केवल एक ही सजा है। शालो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू की गर्दन इक्केर देती है। शामू की गर्दन इक्केरने के बाद, और मोटी, तुम तो माँ हो, तुझे जरा भी रहम नहीं आई इस बच्ची की जान लेते हुए। जा, तुम भी अपने बेटे का पास। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला को भी मार डालती है। काजल मेरी बेटी, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, तुम अपने पापा के साथ रहो।